पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नादर कम फैसला कुन खेल का आगाज नहीं बल्कि ये खेल जो है वो जारी है। कल रात के आपको मैंने ये वीडियो बनाकर दी थी, खबर ब्रेक की थी कि DGISI, DGMI, DGMO की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल के साथ एक अहम तरीन मुलाकात हुई है और अगले 48 घंटों में इस मुलाकात का जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उनके जो फैसले हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। ये मुलाकात बहुत इंपॉर्टेंट थी और रात के 3 घंटे की तवील मुलाकात थी जिसने जो है वो सवालिया निशान खड़ा करके रख दिया था। लेकिन उस सारी सूरत हाल में जनाब सवाल फिर ये पैदा हुआ कि मुलाकात जो है वो किसके कहने के ऊपर हुई, मुलाकात किसने करवाई है और फिर जनाब उसकी वजह क्या थी। बहुत सारी चीजें जो है मैंने आपके सामने अपनी पिछली वीडियो में क्लियर क्लियर कर दी, लेकिन अब जो खबर मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूं, जो खबर अब आज मैं ब्रेक करने जा रहा हूं कि DGISI और चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल के दरमियान जो मुलाकात हुई है उसका बाकायदा तौर पर ड्रॉप सीन हो चुका है। GHQ से इलामिया बाकायदा तौर पर जो जारी हुआ है उस मुलाकात का नतीजा क्या निकला है और इलामिया ने किस तरह से हुकूमत पर एटम बम गिरा दिया है, इस हवाले से तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखूंगा। और फिर दूसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि ये इलामिया आते ही नून लीग ने जनरल आसिम मुनीर पर एक बहुत बड़ा हमला कर दिया है, खतरनाक वार किया है और जिसके बाद ये लग रहा है कि हालात कशीदा होते चले जा रहे हैं। ब्लैकमेलिंग, दबाव और इस तरह की ये गेम और गंदा और मकरूह की खेल जो है उसका आगाज होने जा रहा है और शहर इक़्तिदार में गैर मामूली इजलास, इस हवाले से भी तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। और शहबाज शरीफ समेत 3 शख्सियात की नाअहली, सुप्रीम कोर्ट से तबले जंग बच चुका है। ये तमाम तर डिटेल्स बमा हकाइक और बमा सबूत आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नजर कम बहुत सारी खबरें हैं, वो 1 बाय 1 आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन अब जो पार्लियामेंट से खबर आ रही है कि पार्लियामेंट पर एक हमला हुआ है और हमला किसने किया है? जंगली जानवरों ने। और ये इंतहाई बड़ी खबर है कि इस्लामाबाद में जंगली जानवर पार्लियामेंट हाउस में दाखिल हो गए हैं और अमले ने इंकशाफ किया कि इंतहाई खतरनाक जानवर है और एक जंगली जानवर पार्लियामेंट में घुस गया था जिसने अमले को परेशान कर दिया। पार्लियामेंट में दाखिल होने वाले जानवर को पुलिस एहलकारों ने पकड़ लिया। पार्लियामेंट हाउस के अमले का कहना है कि जंगली जानवर ने कल भी घुसकर कई दफातर को नुकसान पहुंचाया और ये दोबारा जो है वो घुस गया है और सहाफियों की जानिब से सोशल मीडिया पर जंगली जानवर की वीडियोस हैं वो भी जनाब शेयर की जा रही हैं और जिनमें वीडियोस जो है वो जो सामने आ रही हैं उसमें देखा जा रहा है कि जंगली जानवर ने शीशे तोड़ दिए, पार्लियामेंट हाउस के दफातर पर हमला कर दिया है और हालत जो है उसकी पतली करके रखती है। तो ये अलार्मिंग सिचुएशन बनती चली जा रही है इस्लामाबाद वालों के लिए। अब लेकिन जनाब ये खबरें जो है वो तो एक जानिब है, पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है उसका मंजरनामा इस वक्त इंतहाई खतरनाक दुराहे पर खड़ा हुआ है और ये आखिरी मुज़ाकरात होने जा रहे हैं जिसमें जमात इस्लामी अपना किरदार अदा कर रही है और सिराजुल हक की ज़ेरे सदारत और ये APC ईद के बाद बुलाई जा सकती है जिसमें इमरान खान साहब शामिल होंगे, शहबाज शरीफ को बुलाया जा सकता है और एक नुकाती झंडा है कि इलेक्शंस के ऊपर बात की जाए और पीपल्स पार्टी जो है उसके तहरीके इंसाफ से जल्द मुज़ाकरात के इम्कानात रोशन हो चुके हैं। ये आपको बहुत बड़ी खबर दे रहा हूं और ये जनाब एक्सप्रेस न्यूज की जानिब से रिपोर्ट किया गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती टीम ने नून लीग के रहनुमाओं से मुलाकात की। टीम में यूसुफ रज़ा गिलानी, सैयद नवीद कमर और कमर ज़ुबान कायरा शामिल थे। नून लीग की नुमाइंदगी या सादिक, साद रफीक और राना सलामा ने वीडियो लिंक के जरिए की। मुलाकात में कौमी सतह पर सियासी इंतशार के तदारुक के लिए मुज़ाकरात के अमल को शुरू करने के इकदाम पर गौर किया गया। इससे कबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP के रहनुमाओं की भी मुलाकात हुई है जिसमें जारी सियासी कशीदगी और मुआशी इस्तेहकाम पर सियासी लाएअमल तय करने के लिए मुशावरत पर जोर दिया और इस बात पर इत्तफाक किया कि इदारों के बीच तसादुम और डेडलॉक मुल्क और कौम के लिए मजीद सियासी, मुआशी, आईनी और अदालती बुहरान में इजाफे का सबब बन सकता है। दोनों जमातों के रहनुमाओं ने इस अज़म का इजहार किया कि पार्लियामेंट के आईनी किरदार और सिविल बारादस्ती पर किसी भी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ताहम किसी भी सियासी बुहरान का हल बातचीत और मुफाहमत के जरिए निकाला ही जा सकता है। और अब से कुछ देर पहले जो जमात इस्लामी है उनका राब्ता हुआ है पाकिस्तान मुस्लिम नकाफ से और मुस्लिम नकाफ और जमात इस्लामी के दरमियान ये बात हुई कि मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात होने चाहिए। इससे पहले जनाब साजिद साहब की बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम की नमाज जो है वह असम्बलियाँ तोड़े और असम्बलियाँ तोड़कर अगस्त के अंदर इंतखाबात करवा दिए जाएँ। ये तजवीज़ जो है जमात इस्लाम की जानिब से तमाम ये इत्तेहादी जमातें हैं उनको दी गई है। लेकिन जनाब ये जो आखिरी मुज़ाकरात होने जा रहे हैं अगर टेबल टर्न्स हो जाते हैं वो तो मामला और है, लेकिन अगर ये मुज़ाकरात नाकाम हो गए तो नाकामी की सूरत में पाकिस्तान को एक और मार्शला देखना पड़ सकता है। जावेद चौधरी बार बार इस बात का जो है वो ये इंकशाफ कर रहे हैं
हैं, इस बात का खतरा जो है वो मंडरा रहा है। लेकिन जनाब इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है। इमरान खान का कहना है कि वोट का बुनियादी हक ना देने का मतलब आप आइन को नहीं मानते, हुकूमत आइन पर चलने को तैयार नहीं तो मुल्क भर में कानून खत्म हो चुका है। और इमरान खान साहब ने मुकदमात के खराज की दरख्वास्त पर पेशी के लिए वो जनाब लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे। इमरान खान साहब ने वहां पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि सबसे अहम बुनियादी हुकूक होते हैं, जब हुकूक ना दें और हुकूमत आइन के मुताबिक चलने को तैयार ना हो तो कानून जो है वो खत्म हो जाता है। आप मनपसंद आइनी शिकों को तस्लीम करते हैं, फिर ताकतवर फैसला करेगा कि किस आइनी शक को मानना है और किसको नहीं मानना। इमरान खान साहब अभी भी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट रहे। वही मौक़िफ़ है जो आज से 2 से 3 माह पहले या 1 साल पहले था। खान साहब डील करने के लिए तैयार नहीं है और उनको दबाव भी डाला जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं और आज का दिन बहुत अहम है। हुकूमत जो है वो किसी सूरत इलेक्शंस करवाने के लिए जनाब तैयार नहीं है। मैंने आपको बताया था कि हामिद रज़ा उन्होंने भी खबर दी कि जनाब हमें नामालूम अफराद धमकियां दे रहे हैं कि आप इमरान खान की इद्दत में निकाह के हवाले से आप एक फतवा जारी करें और जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है और उनसे इलायकी का जो है आप ऐलान करते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो उलमा को धमकियां दी जा रही है कि आपको खतरनाक और संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। तो इस हवाले से जो आपको मैं एक और बड़ी खबर देने जा रहा हूं कि मुफ्ती सईद जो इमरान खान साहब के निकाह ख्वां थे उनको जनाब पहले लॉन्च किया गया। तो इमरान खान इद्दत केस में मुफ्ती सईद की तरह ऑन चौधरी जो इमरान खान के निकाह के गवाह थे उनको अदालत में बतौर गवाह अपना बयान रिकॉर्ड करवाने का हुक्म जारी हुआ है और वो अपना बयान रिकॉर्ड करवाएंगे। ये इंतहाई अहम हो चुका है, आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी बन चुका है। लेकिन जनाब कौम ये तरीका इबादत भी समझ चुकी है। इमरान खान साहब को इस केस के अंदर नाअहल करने की कोशिशें जो हैं वो तो जारी हैं, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं, मैं आपको ये बता दूं कि आर्मी चीफ कौन होता है कि सियासतदानों के मसले हल करवाए। आर्मी चीफ का काम है कि वो जनाब बॉर्डर्स की हिफाजत करे, पाकिस्तान की हिफाजत करे, उसके जनाब जो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है उसके अंदर रहकर पाकिस्तान के लिए वो काम करें। लेकिन ये इमरान खान साहब याद रखिएगा, इमरान खान इन सबको उधर फेंकेगा जहां पर पानी भी इनको नहीं मिलेगा। इमरान खान साहब इनकी मंजी ठोक के रख देगा और ये अल्लाह ताला की तरफ से मुसल्लत हुए खान साहब। जब कोई चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से मुसल्लत हो जाए और इमरान खान साहब इनकी मंजी जब ठोक के रख देगा और वो उस वक्त तक इनकी जान नहीं छोड़ेगा जब तक इनकी मंजी नहीं ठोकेगी। मैं ये आपको ऑन द रिकॉर्ड मैं आपको बड़ी वासूक से बात कर रहा हूँ। और इमरान खान साहब जो हैं वो इनकी नींदें हराम कर देंगे क्योंकि इसकी जड़ें उसकी ग्रास रूट्स जो है अवाम के अंदर है और पाकिस्तान की पब्लिक हो, पाकिस्तान की यंग जनरेशन उससे मोहब्बत करती है, जान देने के लिए तैयार है। तो खान साहब पाकिस्तान की कौम की रेड लाइन बन चुका है। अब जनाब शहबाज शरीफ साहब और उनके समेत 3 शख्सियात की नाअहली जो है वो लटकने जा रही है। आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है चूंकि इंतखाबात के लिए 21 अरब के फंड्स जो हैं वो आज भी जारी नहीं हुए। स्टेट बैंक ने रकम मुंतकिल नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने फंड से मुतालिक पेशरफ रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी है। आज आखिरी दिन था चूंकि, तो ये रिपोर्ट दोबारा से जमा हो चुकी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज ये रिपोर्ट जमा करवाने का जनाब हुक्म दिया था। लेकिन इस सारी सूरत हाल में एक तीसरी बार ये तौहीन अदालत की गई है। हुकूमत ने स्टेट बैंक को रोक दिया था कि जनाब आपने ये रिपोर्ट जो फंडिंग है या आपने नहीं करनी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को। तो इत्तेदाद एहसन साहब ने यहां पर कहा है कि आज का नजरिया जरूरत यह है कि मैं ही इक़्तिदार में बैठा रहूं और हुक्मरान रहूं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सीनियर कानूनदान इत्तेदाद एहसन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नजरिया जरूरत ने पाकिस्तान को बर्बाद किया है। मुल्क में 4 बार मार्शल लगे और आइन को बाहर फेंक दिया गया। इमरान खान पर 140 मुकदमात बना दिए गए। वो इलेक्शन में नाकाबिले शिकस्त नहीं, उन्होंने मुकदमात बना दिए। उन्होंने मजीद कहा कि इस कौम और अफसरशाही को डिसिप्लिन में लाना होगा। इलेक्शन ना होने की सूरत में वज़ीर आज़म, वज़ीर कानून और राना सनाउल्लाह जिम्मेदार है और सुप्रीम कोर्ट फौरी इन अफराद समेत इलेक्शन कमीशन को तलब करे, अदालत इन अफराद से इनके बयानात की वजाहत ले। और ये इत्तेदाद एहसन साहब ने मजीद कहा कि इन तमाम शख्सियात की 5 साल तक इनको नहल भी किया जाए। तो ये आज का दिन इंपॉर्टेंट है और सुप्रीम कोर्ट कभी भी और किसी भी वक्त बतौर बशमूल पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना इनको जनाब नहल किया जा सकता है 5 साल के लिए। तो ये बड़ा डिसाइसिव मोमेंट है। तो जनाब DCISI और चीफ जस्टिस साहब की मुलाकात हुई है, उस मुलाकात का एलामिया जारी हो चुका है और ये एलामिया ने हुकूमत पर जिस तरह से एटम बम गिराया है ये इंतहाई अहम है। कल ये मुलाकात हुई है, 3 घंटे की मुलाकात थी, रात के हुई और उसमें DCISI थे, DCMI थे, DGMO थे और सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हमूदुज़्ज़मान थे। 3 जर्नैल और एक साबिक जर्नैल इसमें शामिल था। लेकिन जनाब ये मुलाकात किसके कहने के ऊपर हुई? क्या चीफ जस्टिस तो पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब के कहने के ऊपर हुई? क्या ये मुलाकात DCISI के कहने के ऊपर हुई? क्या ये मुलाकात अचानक से हो गई? ये बड़े अहम सवाल थे। लेकिन उस सारी सूरत हाल में आपने गौर करना कि मुलाकात जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई। चीफ जस्टिस तो पाकिस्तान उमर अता बंदियाल के चैम्बर के ऊपर हुई।
تو یہ میسج ہے کہ چیف جسٹس نے خود ان کو بلایا اور ان سے جناب یہ رپورٹ دیکھی، اور کیونکہ چیف جسٹس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، آئے روز ان پر حملے ہو رہے ہیں اور ان کے خلاف کیمپین چل رہی ہیں، تو یہ بلا کر بڑا پختہ میسج دیا گیا، کیونکہ اگر صرف سیکیورٹی کی بات ہوتی تو 5 سے 10 منٹ کی ملاقات ہوتی، یہ ملاقات ختم ہو جاتی، یہ 3 گھنٹے کی طویل ملاقات تھی۔ تو اس ملاقات میں میسج یہ کیا ہے کہ عمر عطا بندیال صاحب نے جھکنے سے انکار کر دیا ہے اور آئین اور قانون کی بات ہوگی۔ تو اس حوالے سے جو جناب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو یہ اعلامیہ جاری ہوا ہے وہ انتہائی اہم ہو چکا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ کامران خان صاحب نے یہ ٹویٹ کیا ہے، یہ ٹویٹ بہت اہم ہے۔ کامران خان جی ایچ کیو کے بڑے قریب ہیں، طاقتور حلقوں کے بڑے انتہائی ان کے قاصد سمجھے جاتے ہیں پاکستان میں، اور یہ معتبر صحافی بھی ہیں۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ شاید اگر سبحان اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا شامل حال رہی تو الیکشن مسائل کا کوئی حل نکل آئے گا اور ایک مقررہ روز صاف شفاف انتخابات ہوں گے، تمام قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہو جائیں۔ میری معلومات نہیں کہ اس سے قبل کبھی ڈی جی ایم او، ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی سی ایم آئی پر مشتمل کلیدی فوجی لیڈرشپ نے مشترکہ طور پر چیف جسٹس پاکستان سے کسی ایک موضوع پر اتنی طویل ملاقات کی ہو۔ بے شک قوم اور ملک کی طرح فوجی لیڈرشپ بھی ایک وقت تمام الیکشن کا انعقاد چاہتی ہے، یعنی کہ ایک ہی وقت میں انتخابات چاہتی ہے۔ یہ یا تو چیف جسٹس کو یہ روکنے کی کوشش کی گئی ہے کہ آپ جو ہیں وہ 14 مئی کو الیکشن نہ کروائیں، لیکن یہ آئین قانون کی بات بن چکی ہے، یہ ملک کے ذاتی انہا کی خاطر بات نہیں بلکہ ملک کے آئین کا مسئلہ بن چکا ہے۔ تو یہ کہا یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ آپ آئین سے بھول جائیں، تو یہ بڑا اہم سوال تھا۔ اور پھر جناب یہ ساتھ کہا گیا کہ کل فوجی لیڈرشپ کی چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے قوم کے اہم ترین موضوع پر 2 گھنٹے کی طویل ترین ملاقات ہوئی، نہ صرف سپریم کورٹ بلکہ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کے فیصلہ کن منصب کا احترام و اعتراف بھی ہے۔ یہ جناب بڑا واضح ہے کہ یہ بتایا گیا کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام کریں گے، آپ کے منصب کا احترام کرتے ہیں۔ تو یہ لگ رہا ہے کہ اگر انتخابات کا اعلان ہو گیا تو پاکستان میں اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی۔ یہ میں آپ کو بڑے موثوق ذرائع سے بتا رہا ہوں کہ اگر چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال جو ہیں وہ دوبارہ سے توہین عدالت کی کارروائی لگاتے ہیں اور ان تمام شخصیات کو نہل کر دیتے ہیں۔ لیکن جناب جو آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے شہر اقتدار میں جو غیر معمولی اجلاس جاری ہے، پی ڈی ایم کی اتحادی جماعتوں کا اجلاس آج 3 بجے تھا، جب یہ ویڈیو آپ تک پہنچے گی شاید یہ اجلاس ختم ہو چکا ہو، تو یہ اجلاس بھی بڑا ڈیسائسو ہو چکا ہے۔ لیکن اس ساری صورتحال میں جناب جو اعلامیہ آیا ہے اس کے بعد نون لیگ نے جنرل آصف منیر اسٹیبلشمنٹ پر جو حملہ کیا ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، جس کے بعد تبلے جنگ بچ چکا ہے۔ جناب کل یہ جب یہ ملاقات ہو رہی تھی تو اس دوران وزیر قانون اعظم ندی تارڑ شاہزیب خان رضا کے پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے انکشاف کیا وزیر قانون اعظم ندی تارڑ نے کہ 2 جونیئر ججوں کے حق میں اس لیے ووٹ دیے کہ عسکری قیادت نے حکومت سے کہا تھا کہ چیف جسٹس کے نامزد جج قبول کر لیا جائے۔ اعظم ندی تارڑ نے جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خان رضا کے ساتھ میں بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اور عسکری قیادت کے درمیان اس سلسلے میں کیا بات چیت ہوئی، اس کا جواب اعلیٰ قیادتیں ہی دے سکتی ہیں۔ ان کا جواب یہ دیا گیا، میں اس بات چیت کا حصہ جناب نہیں تھا۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ تھا۔ انہوں نے کہا کہ بار ایسوسیشن سے جونیئر ججوں کی تعیناتی کے خلاف جو موقف اپنایا تھا وہ درست تھا، میں خود بھی اس موقف کا حامی تھا، اور انہوں نے کہا کہ تو ان ججوں کے خلاف ووٹ دیتا مگر حکومت کا فیصلہ ماننا پڑا، مگر پھر بھی مستعفی ہو گیا تھا۔ جوڈیشل کمیشن کو بٹھا کر ججوں کی تعیناتی کا معیار ایک ہی بار طے کر لینا چاہیے۔ اور یہ جناب آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت آرمی چیف جنرل باجوہ تھے، لیکن جنرل باجوہ ایک بہانہ ہے اور موجودہ آرمی چیف جو ہے وہ نشانہ ہے۔ تو ان کو میسج یہ دیا گیا کہ اگر آپ نے جناب یہ سپریم کورٹ کے حکم کو ماننا آپ نے تسلیم کر لیا، عمر عطا بندیال کے فیصلے کو تسلیم کر لیا، تو ہمارے سے اچھے کی امید نہ رکھیے گا، ہم آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دیں گے۔ تو یہ حملہ اور یہ میسج جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ ایک جانب تو ملاقات ہو رہی تھی فوجی قیادت کی سپریم کورٹ میں، تو دوسری جانب یہاں پر یہ نون لیگ کی طرف سے بڑا کیٹیگوریکلی اور بڑا کلیئر میسج جو ہے وہ چلا گیا ہے۔ تو اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اپنا لازمی خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔